कहते हैं जब जिंदगी में आगे आपको अंधकार ही अंधकार नजर आता है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता है, तो एक ही उम्मीद की किरण, आखिरी उम्मीद की किरण ऊपर वाला होता है, ईश्वर होता है, और आप उसकी शरण में चले जाते हैं। विराट कोहली जब जब परेशान हुए हैं, हमेशा उन्होंने यही रास्ता अपनाया है। आपको याद होगा जब विराट कोहली लगातार 3 साल तक फ्लॉप थे, शतक नहीं आ रहे थे, शतकों का सूखा हो गया था। उसके बाद वो कैंची धाम भी गए थे, प्रेमानंद जी के आश्रम भी गए थे, बहुत सारे तीर्थ स्थल वो गए थे। बस उसके बाद विराट का एक अलग रूप देखा आपने, विराट 2.0 देखा आपने। लेकिन अब एक बार फिर से विराट का वो बुरा दौर आ रहा है। 2023 के वनडे विश्व कप में नंबर 1 बल्लेबाज होने के बाद का जो सफर अभी तक रहा है, 19 नवंबर को आखिरी फाइनल खेला था, 19 नवंबर 2023। तब से लेकर बीते 19 नवंबर तक 1 साल हो चुका है, और लगभग 1 महीना और हो चुका है, 2 महीने बल्कि। तो ये जो 14 महीने रहे हैं विराट की जिंदगी के, वो ठीक नहीं रहे। खासतौर से टेस्ट क्रिकेट इसमें ज्यादा हुआ तो वो फ्लॉप पर फ्लॉप नजर आए। ऑस्ट्रेलिया दौरे में, पूरे दौरे में उनके बल्ले से सिर्फ 190 रन निकले। विराट कोहली वापस से उस अंधकार की तरफ जा रहे थे। सब कह रहे थे कि भाई अब विराट कोहली, रोहित, इन सबको टीम से निकाल दो, हो गया इन लोग का समय। तो उसके बाद अब एक दौर आया है, तो जब विराट कोहली को भी अपनी जिंदगी में आगे अंधकार ही अंधकार दिख रहा है, कुछ फ्यूचर समझ में आ नहीं रहा है, थोड़ा सा डाइसी है मामला, तो एक बार फिर से वो भगवान जी के शरण में पहुंचे हैं, और एक बार फिर से उनको प्रेमानंद जी के आश्रम में देखा गया है। बाकायदा मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का बाकायदा दोनों बच्चों के साथ, अकाय और वामिका के साथ प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में पहुंचे, उनके शरण में पहुंचे। दोनों ने प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात के दौरान पूरे वक्त बड़ी शांति के साथ उनकी बातें सुनी, और प्रेमानंद जी महाराज ने दौरान बताया कि कोहली क्यों असफल हो रहे हैं और उन्हें कब सफलता मिलेगी। कोहली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद कोहली वृंदावन पहुंचे हैं और वहां पर प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आ रहा है कि कोहली और अनुष्का प्रेमानंद जी महाराज के सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं, उनके दोनों बच्चे उनके साथ हैं। प्रेमानंद जी को बताया जाता है कि विराट, अनुष्का आपका सत्संग सुनते हैं और दोनों पिछली बार भी आए थे। कोहली क्रिकेट खेलते हैं और ये उनकी पत्नी अनुष्का है। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज ने कोहली से सवाल पूछा कि आप ठीक हैं। फिर प्रेमानंद जी ने पूछा कि मन प्रसन्न है, तो कोहली ने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया। कोहली ने इसका जवाब अपना सिर हिलाकर हाँ में दिया कि हाँ सब कुछ ठीक है। फिर इस दौरान उनकी पत्नी अनुष्का कहती हैं कि पिछली बार जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे, मुझे लगा था कि मैं अपने सवाल करूंगी, लेकिन वहां और भी जो लोग बैठे थे उन्होंने लगभग वही सवाल पूछ लिए थे। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज से कहा जाता है कि ये दोनों आपका सत्संग रोज सुनते हैं और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि कोहली ने इस सांसारिक जगह में अपने कर्म अनुसार उच्चतम स्थान प्राप्त किया है। इन बातों को सुनकर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी बात देखो कि हम साधना करके लोगों को प्रसन्नता दे रहे हैं, लेकिन ये पूरे भारत को प्रसन्नता अपने खेल के जरिए देते हैं। अगर ये विजयी होते हैं तो हमारे पूरे भारत में पटाखे छुटाए जाते हैं, पूरे भारत में आनंद बनाया जाता है। क्या ये साधना नहीं है? ये भी तो इनकी साधना है। ये अपने अभ्यास में रहे हैं और इनका यही भजन है कि ये अपने अभ्यास को पुष्ट करें। हमें अभ्यास की पुष्टता पर ध्यान देना चाहिए और इसमें कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बीच बीच में नाम स्मरण कर लेना चाहिए, तो इनके लिए यही साधना है। महाराज ने कहा कि कोहली खेल के जरिए सेवा कर रहे हैं और इन्हें जो परमात्मा की तरफ से प्राप्त हुआ है उसमें वो शीर्ष पर है। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज ने सफलता और असफलता के बारे में बात करते हुए कहा कि कई बार आपके अभ्यास में कमी नहीं होती, लेकिन प्रारब्ध उसमें जुड़े होते हैं। अब अगर आपके साथ अशुभ प्रारब्ध ज्यादा जुड़ गया है तो असफलता मिलती है। हालांकि आपके अभ्यास में कोई कमी नहीं है, ऐसे में आपके अभ्यास में कमी नहीं होने की वजह से आपको हार जनित रिजल्ट मिलते हैं। वहीं कोहली जो लगातार फेल हो रहे हैं उसके बारे में बात करते हुए महाराज ने कहा कि उन्होंने बताया कि इस दौरान आपको भगवान का चिंतन करते हुए धैर्य रखना पड़ेगा, और ये कठिन है क्योंकि सफलता में कोई धैर्यपूर्वक मुस्कुरा कर निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे असफलता नहीं रहेगी, जब दिन नहीं रहा तो रात कैसे रहेगी। ये कठिन है कि असफलता में धैर्य रखें, क्योंकि सफलता में जो सम्मान मिलता है वो असफलता में नहीं मिलता। यानी कि महाराज कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा समय का ये जो विराट कोहली का बैड फेज आया है, बहुत ज्यादा समय तक के लिए नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा भगवान को ध्यान करना पड़ेगा, थोड़ा सा चिंतन मनन करना पड़ेगा। बाकी एक बार फिर से किंग कोहली 22 गज की पट्टी पर दहाड़ेगा, पूरी दुनिया उसको देखेगी, एक बार फिर से वो छाएगा। लेकिन हाँ, तब तक के लिए कोहली को थोड़ा बहुत धैर्य अभी रखना पड़ेगा।
बाकी हमने तो देखा है कि जब जब कोहली भगवान के दर पर गए हैं, उसके बाद कभी भी भगवान ने तो कम से कम उनको निराश नहीं किया। हमेशा जब भी गए हैं अगले ही मैच में शतक उन्होंने ठोका है। तो उम्मीद है कि अगर इंग्लैंड दौरे में जो वनडे सीरीज होगी उसमें विराट कोहली पिक किए जाते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट है आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें अगर विराट का बल्ला गरजता है तो न सिर्फ इंडिया चैंपियन बनेगी बल्कि विराट कोहली का भी फॉर्म वापस आएगा और हमें हमारा खोया हुआ किंग कोहली वापस मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट को देखने के लिए।